दोस्तों नमस्कार। आज का जो अपने जानना इंटरनेट एजुकेशन टॉपिक है वो है रक्त का ब्लड। रक्त इंग्लिश में से बोलते हैं ब्लड। रक्त क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। संयोजन से जो उत्तक बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी उत्तक, एक तरल संयोजी उत्तक होता है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? मनुष्य में, पशुओं में क्या करता है? ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इसका कार्य देखिए आप। इसका कार्य जो होता है वह ऑक्सीजन व उपापचय पदार्थों, ऑक्सीजन व उपापचय पदार्थों को ये कहां तक पहुंचाता है? कोशिका तक पहुंचा है। कोशिका तक पहुंचाता है। कोशिका तक पहुंचाता है। वह इसका दूसरा मुख्य कार्य कौन सा था? इसका दूसरा मुख्य कार्य यह होता है कि ये विऑक्सीजनित व अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से क्या करता है? ये बाहर तक ले जाता है। अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर तक ले जाता है। कोशिका से बाहर तक ले जाता है। मानव शरीर के हर भाग में क्या पाई जाती है? कोशिका पाई जाती है। और हर कोशिका में क्या पाया जाता है? रक्त पाया जाता है। क्योंकि कोशिका का जो जीवन है किससे चलता है? रक्त से चलता है। तो रक्त के बारे में जो बेसिक जानकारी ये थी कि ये क्या होता है? एक तरल संयोजी उत्तक से बना हुआ होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये ऑक्सीजन को क्या करता है? ये उपापचय ऑक्सीजन व उपापचय पदार्थों को किससे लाता है? शरीर से कोशिका में प्रवेश करवाता है। उसके बाद में वह कोशिका से क्या करता है? ऑक्सीजन अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है? कोशिका से बाहर निकालता है। तो ये तो हमें रक्त की बेसिक जानकारी और इसकी विशेषता देख लीजिए आप। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अब बनते हैं रक्त में वो है कि रक्त की पीएच क्या होती है? पीएच का मतलब इसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है? वो होती है 7.4। बहुत बार ये कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है। ये जो स्कूली मीडियम से एग्जाम में आ चुका है। रक्त की पीएच 7.4 होती है। और रक्त की मात्रा शरीर में कितनी होती है? रक्त की मात्रा शरीर में कितनी होती है? मात्रा शरीर में कितनी होती है? तो लगभग 4.5 से 5 लीटर तक रक्त की मात्रा शरीर में पाई जाती है। 5 लीटर तक शरीर में रक्त होता है। अब देखो रक्त कितने प्रकार का होता है? रक्त 3 भागों में बटा हुआ होता है। कौन कौन से भागों में? पहला भाग आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। तो पहला देखिए आप आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी एक संक्षिप्तीकरण होता है। आरबीसी का मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। और प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं? बिंबाणु। मनुष्य के शरीर में क्या होता है? 4.5 से 5 लीटर तक रक्त पाया जाता है।
एक मनुष्य एक बार में कितना रक्त दान कर सकता है? परीक्षा में आमतौर पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो कितना 250 ml रक्त क्या करता है? दान दे सकता है। जो आपने देखा होगा कि जो हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि पैकेट सा या थैली सी रखी होती है रक्त की, वो कितनी उसमें कितना रक्त पाया जाता है? 250 ml तक एक सामान्य मनुष्य रक्त दे सकता है। और एक बार रक्त देने के बाद मनुष्य 24 घंटे के बाद में उसमें जो रक्त की आपूर्ति है वह बराबर हो जाती है और दोबारा से रक्त दे सकता है 24 घंटे के अंदर अंदर। तो अपन देखते हैं आरबीसी क्या होती है। आरबीसी क्या होती है? नाम से जैसे स्पष्ट है, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। रुधिर के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो जो कणिकाएं होते हैं रुधिर के 99% पार्ट पर कणिकाओं का क्या होता है? कब्जा होता है। तो आगे देखते हैं अपन आरबीसी को लाल रुधिर कणिकाएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका रंग कैसा होता है? इनका रंग होता है लाल। लाल रंग के कारण इनको क्या बोला जाता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। और लाल रंग किसके कारण होता है? लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन नाम एक तत्व पाया जाता है, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम तत्व और ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन। इसके कारण इसका रंग कौन सा होता है? लाल रंग। लाल रंग। इसका जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल परीक्षा में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है कितना? 120 दिन। 120 दिन की इसकी अवस्था होती है। ये तो हो गया आपका आरबीसी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रुधिर का आरबीसी, जिससे क्या होता है? लाल रक्त कणिकाएं, लाल शरीर में जो लाल कणिकाएं क्या होती है? हीम प्लस ग्लोबिन से बनती है, जिससे इसका रंग लाल हो जाता है। रुधिर में क्या होता है? मुख्यतः 4 प्रकार के रुधिर ग्रुप होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के, ए, बी, ए बी और ओ। अब इसके विस्तृत रूप से इसके बारे में अपन आगे बढ़ेंगे। जो आरबीसी का अपना जो टॉपिक ये चल रहा था, लाल रक्त कणिकाएं। रुधिर होता है उसमें क्या होता है? रुधिर के भी 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कौन सा होता है? 55% तो क्या होता है? रुधिर में तरल होता है, तरल होता है। और बाकी का बचा 45% ठोस होता है। अब इस ठोस में क्या होता है? 52% भाग में क्या पाया जाता है? कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बनिक यौगिक। और बाकी के बाद में क्या? वाटर, पानी। अब जो रुधिर का जो पहले का पार्ट अपना छूट गया था, इससे पहले का वो ये है कि रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? किससे रुधिर बनना प्रारंभ होता है? तो रुधिर का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो कौन मेरे से बोलते हैं? इसमें अस्थि मज्जा में रुधिर का निर्माण होता है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि रुधिर का निर्माण कहाँ से होता है? तो अस्थि मज्जा में रुधिर का निर्माण होता है। लेकिन इसमें भी क्या होते हैं? थोड़े अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन क्या होते हैं? साइंस में हर जगह पाए जाते हैं। जैसे भ्रूणावस्था में वह शिशुअवस्था
रुधिर का निर्माण किससे होता है? प्लीहा से होता है, प्लीहा से। ये ध्यान देने की बात है कि रुधिर का निर्माण कहां से होता है? अस्थि मज्जा से होता है। भ्रूणावस्था में शिशु में रुधिर का निर्माण कहां से होता है? प्लीहा से होता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पाइन। अब आता है आपका आरबीसी हो गया था। आरबीसी के बाद में कौन सा टॉपिक है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी नाम से जैसे स्पष्ट है, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। सबसे इम्पोर्टेंट अगर इस पार्ट में प्रश्न बनता है तो वो ये बनता है कि इसका कार्य क्या है? इसका कार्य ये है कि यह प्रतिरक्षा प्रदान करती है, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। मतलब शरीर को रोगों से लड़ने की क्या करती है? तैयार, रोगों से लड़ने के लिए शरीर को मजबूत बनाती है। दूसरी भाषा में ये कहे कि सैनिक, हर जगह क्या होता है? सैनिक काम लिए जाते हैं। शरीर के सैनिक कौन से होते हैं? आरबीसी। तीसरा मुख्य पार्ट क्या है कि इनको क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। ल्यूकोसाइट्स भी इनको कहा जाता है। इनका निर्माण कहाँ होता है? इनका निर्माण, आरबीसी का निर्माण, डब्ल्यूबीसी का निर्माण, डब्ल्यूबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। इसका जीवन काल भी बहुत बार पूछा गया है कि जीवन काल कितने दिन का होता है? इसका जीवन काल 4 से 5 दिन तक होता है। इसका जीवन काल 4 से 5 दिन तक होता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता था? 120 दिन का। और इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? 4 से 5 दिन का होता है। अब इसके बारे में आगे के बारे में पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार में बटी हुई होती है। डब्ल्यूबीसी मुख्यतः कितने भागों में बटी होती है? 2 भागों में बटी होती है। कौन कौन से भाग? कणिकाएं और अकणिकाएं। दूसरा भाग होता है अकणिकाएं। अब कणिकाएं क्या होती है? इनका क्या कार्य होता है देखेंगे अपन। कणिकाएं, कणिकाओं को इंग्लिश में बोलते हैं एग्लोनाइट्स। कणिकाएं इनको बोलते हैं ग्रेनुलाइट्स और इनको एग्लोनाइट्स। कणिकाएं। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल नाम की क्या होती है? 3 प्रकार की कणिकाएं होती है। इओसिनोफिल, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का क्या कार्य क्या होता है? इनका कार्य ये होता है कि बाहर से जो भी प्रतिजन आते हैं, प्रतिजन को क्या करती है? ये भक्षणुओं को क्या करती है? खा जाती है, उनका भक्षण कर देती है। सबसे मजबूत और सबसे इंपॉर्टेंट कणिका ये न्यूट्रोफिल होती है। कि बाहर से आने वाले हानिकारक जो रोगाणु होते हैं उनको उनका भक्षण करती है न्यूट्रोफिल। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता और सबसे ज्यादा संख्या में भी यही पाई जाती है। ये तो हो गया अभी कणिकाएं। 3 कणिकाएं होती है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल। अब होती है अकणिकाएं। अकणिकाएं डब्ल्यूबीसी के 2 पार्ट होते हैं, कणिकाएं और अकणिकाएं। डब्ल्यूबीसी के अकणिकाएं में देखिए क्या होता है? कणिकाएं, अकणिकाएं। इसमें 2 चीजें पाई जाती है, 2 कणिकाएं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स।
lymphocytes। अब मोनोसाइट्स का कार्य क्या होता है, ये रोगाणु का क्या करती है, मोनोसाइट भक्षण करती है। मोनोसाइट कोशिका में परिवर्तित होकर क्या करती है, भक्षण करती है रोगाणु का। रोगाणु का भक्षण करती है। और लिम्फोसाइट भी, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। लिम्फोसाइट भी 3 तरह की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और एम लिम्फोसाइट। बीटा, ट्राई और ये नेचुरल किलर्स, नेचुरल किलर्स बोलते हैं इसमें। बीटा, एम और नेचुरल ये क्या करती है, रोगाणु का भक्षण करती है, एगनिकाय। और मोनोसाइट्स क्या करती है, मोनोसाइट्स रोगाणु का भक्षण करती है। और ये जो 3 प्रकार की सेल मैंने बताई थी वो क्या करती है, रोगाणु को मारती है, किल कर देती है आते ही। उसके बाद में अगर इनका प्रभाव नहीं पड़ता तो उसके बाद में क्या होता है, मोनोसाइट उनको गोलाकार रूप में उनको भक्षण कर देती है। अब आता है लास्ट वाला, जो रक्त का तीसरा भाग होता है वो होता है बिंबाणु। बिंबाणु को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेटलेट्स। इसकी विशेषता क्या होती है, इसका जो जीवन काल होगा वो होता है 10 दिन का। 10 देश का इसका जीवन काल होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, 10 दिन का होता है। ये क्या करती है, केंद्रक विहीन होती है, केंद्रक विहीन होती है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य ये होता है कि शरीर में जो रक्त होता है उसको क्या करती है, जमाने का या थक्का जमाने का कार्य शरीर में रक्त के थक्के को जमाने का कार्य करती है। शरीर में रक्त के थक्के को जमाने का कार्य ही करती है। इसके 3 विशेषता हो गई। पहली विशेषता इसका जीवनकाल 10 दिन का होता है। दूसरी विशेषता केंद्र विहीन होती है। चौथी विशेषता क्या पाई जाती है, ये शरीर में रक्त के थक्के को जमाने का कार्य करती है। तो सोचो अगर रक्त का थक्का शरीर में अगर ब्लड है वो निकल जाएगी इसकी शरीर के अंदर से, घाव से या चोट से, तो रक्त क्या करता है, रुक जाता है। थोड़ी देर बाद में क्या होता है, रक्त रुक जाता है। अगर मानो ये रक्त ना रुके तो क्या होगा, शरीर में सारा रक्त निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसका जो कार्य ये होता है कि रक्त में जहां से रक्त निकलता है वहां से रेशम धागे एक संरचना बनाती है, जिससे क्या होता है, रक्त जम जाता है। उसकी प्रोसेस भी अपन आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसकी मुख्य कार्य यही है कि रक्त शरीर में रक्त के थक्के को जमाने का कार्य कौन सा कण करते हैं, बिंबाणु करते हैं। तो आज के ये रक्त हो गया, आगे के भाग में पढ़ेंगे वो रक्त समूह का जो पार्ट है वो आगे के भाग में आएगा।